गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। ये सबसे पहले आज क्या हुआ वो देख लेते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। तो आज जो हुआ निफ्टी में देख लीजिए, जस्ट 13 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अगर सेंसेक्स देख लें या बैंक निफ्टी देख लीजिए या मिड कैप निफ्टी देख लीजिए, तो सब जगह थोड़ी सी माइल्ड सी नेगेटिव ही क्लोज हुई। लेकिन स्टार्टिंग में ये गैप बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। आगे चार्ट पे देखेंगे हम लोग कि क्या क्या हुआ है। अगर ग्लोबल की बात देखें तो ग्लोबल में आपका गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही कहेंगे इसको, 23,775 ये कर रहा है। और जो अमेरिकन मार्केट है माइल्डली पॉजिटिव है, माइल्डली पॉजिटिव है। ठीक है। अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ में यहाँ पे एक हमें थोड़े से अच्छे से संकेत मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बियर का स्टॉक काफ़ी ऊपर था और एक टाइम आया जहाँ से स्टॉक एडवांस करना शुरू किया और डे एंड पे एडवांस हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर टोटल में देखें तो 1572 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और 931 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधे चार्ट पे। निफ्टी की देखें तो कल हम लोगों ने बात किया था कि ये वाली वो पॉइंट 23,688 चार्ट एज इट इज़ है, में कोई छेड़छाड़ मैंने नहीं किया। अभी भी मेरा लेवल नीचे वाला वही इंटेक्ट है, यानी कि ये वाली लेवल, ये वाली लेवल 23,500। इसके टूटने के बाद ही इसके नीचे अगर आगे सस्टेन करता है तो फिर ये मूव हमें दिखाई दे सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो मेन रेंज है वो क्या है। तो 24,000 से लेके और यहाँ पे 23,500, 24,000 से लेके 23,500, यहाँ से जब निकलेगा तो ही हम अपना स्टांस बुलिश चेंज करेंगे। बियरिश तो हम हैं ही, लेकिन मार्केट क्या करेगा, ज़्यादा चांस है कि ऐसे 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 इसी बीच में घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब आज है 31 दिसंबर 2024, 2024 के लास्ट दिन आज ख़त्म हो गया है। कल 2025 स्टार्ट हो रहा है। और आज की जो कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर इंटरडे चार्ट देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी भी ये 200 मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके नीचे ही टच जरूर किया था, बट उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अभी भी हम बुलिश नहीं हैं और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट एकदम ऐसे ही जा सकता है। जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट अभी भी हमारा स्टांस जो फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा हमारा ये पॉइंट। ठीक है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो हम देखेंगे कि हाँ इस यहाँ से ये वाला पॉइंट, जब इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये पॉइंट, और फिर जब इसके ऊपर ऐसे करके फिर जाएगा तो ही हम अपना स्टांस चेंज करेंगे फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। बाकी नीचे की अगर बात करें तो 23,500 अगर वो टूटा तो फिर 200-250 पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अगर इसी को हम इंटरडे चार्ट देखेंगे, अब देखिएगा कितना प्यारा चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला और मार्केट नीचे इसको ब्रीच कर दिया था एक टाइम में, 23,500 को ब्रीच कर दिया, बट सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। और वहाँ से एक अच्छी बात यह है इसमें आज के ये में कि अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है, अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है। और एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे करें तो कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे दिख रहा है। अगर ये ऐसे करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीज़, लेकिन 23,688 या 23,700 मान लेते हैं, 23,700 के ऊपर ही जाएगा तो ही। और ये कहाँ तक जा सकता है,
तो ये हमारा 23,800, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये 200 मूविंग एवरेज भी अभी है। और इंटरडे में ये 20 मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन, ये 20 मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, बट जो भी होगा इस लेवल के ऊपर ही, उससे नीचे नहीं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, और यहाँ पे ये देख लीजिए 50,500, और वहीं पे अपना ये 200 मूविंग एवरेज भी खड़ा है 50,500 पे। तो एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट टेक्निकली भी है और मूविंग एवरेज के बेस पे भी है, ठीक है। ऊपर में 51,800, राउंड फिगर में 52,000 के ऊपर ही हम स्टांस अपना बुलिश करेंगे। तो यहाँ पे अब ये भी इसका रेंज देख लीजिए, यहाँ से लेके ये वाला रेंज है, यानी 50,500 से लेके 52,000, यानी 1,500 का ये लेवल होगा, ये रेंज होगा, जिसमें अभी मार्केट 52,000 तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर हम अपना स्टांस बियरिश से बुलिश कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका हम इंटरडे चार्ट देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ दोस्त। निफ्टी में तो कुछ हुआ है, इसमें देखिए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले कैंडल का अगर छोड़ दीजिए तो बाकी दिन भर में कुछ भी नहीं किया है। तो करने के लिए हमको ये वाले लेवल 51,000 इसको क्रॉस करने दीजिए, और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। नीचे की बात करें तो अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रेड हमारा ये यहाँ तक 50,500 तक बनता है, लेकिन बट ये बॉक्स तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एक स्टॉक है फेयर कैम। फेयर कैम को देखिएगा, ये मैं बेसिकली इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इसमें प्रोमोटर वगैरह कभी ये चल रहा है, बाई कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक क्या है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 2500 का स्टॉक, 24-2500 का स्टॉक कहाँ तक गया है, 2400 का स्टॉक, और अभी कहाँ पे मिल रहा है आपको 1300 पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50%। और ये कैंडल देखिए, यहाँ से हम एक ये कर सकते हैं, और यहीं पे हमारा क्या है, मूविंग एवरेज 200 है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में है, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर ये निकलता है तो फिर चांसेस है कि यहाँ ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगला स्टॉक जो है वो है हमारा RBNL। अब इसको पहले देखिए ये कहाँ से कहाँ आया है। ये 650 का स्टॉक अभी आपको 400 425 में मिल रहा है, और एक अपने डिमांड लेवल पे है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे हम चाहें तो एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक आपका एक अच्छा सपोर्ट कहलाएगा, ये अच्छा डिमांड लेवल, या 400 समझ लीजिए राउंड फिगर में 400। लेकिन इसमें अगर मुझे इंटर करना होगा तो मैं जब तक ये लाइन, थोड़ा सा मैं और इसको ये करता हूँ, ये मूविंग एवरेज, ठीक है, ये वाली मूविंग एवरेज है ना, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक मैं, क्योंकि उसके बाद ही इसमें पावर आएगा, स्ट्रेंथ तभी आएगा जब ये 20 मूविंग एवरेज के, ऑफ कोर्स 200 मूविंग एवरेज पे खड़ा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और स्टॉक है बजाज ऑटो, और ये टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का महाराजा है। उससे पहले हम लोग देखते हैं टेक्निकल। भाई टेक्निकल में देखिए यहाँ पे एक अच्छे डिमांड लेवल पे है, एक अच्छे डिमांड लेवल पे है, और किसी टाइम में ये 13,000 का स्टॉक अभी आपको 8,500 में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए ये अच्छा ये दिख रहा है, स्टॉक अपने डिमांड लेवल पे है। बाई करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, मैं किसी को बाई करने सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये शेयर कर रहा हूँ। आपको बाई करना है ज़रूर बाई कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई करना है तो रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा। कल हम लोगों ने बात किया था इजी माई ट्रिप का, कि उसके प्रोमोटर ने अपना माल बेचा है, और उसी का रीज़न था कि हाँ ये आज गैप डाउन खुला,
और वहीं पे मार्केट दिन भर टाइम बिता दिया। एक और हम लोगों ने कल बात किया था AWL, उसमें भी 44% स्टेक अडानी इंटरप्राइजेज अपना ले रहा था। तो आज भी, अब ये सब अडानी के स्टॉक जितने हैं ना, स्टॉक अच्छे हैं, बट ये उन्हीं के लिए है जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और पैनिक नहीं हो। स्टॉक बहुत अच्छे रहते हैं इनके, लेकिन आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। तो ये स्टॉक तभी ऊपर ये इसमें स्ट्रेंथ आएगी जब ये वाला लेवल, जब ये लेवल यानी कि 340 के ऊपर जब जाएगा तभी इसमें अच्छा स्ट्रेंथ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज है। तो वहाँ से अभी तो 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, तो इसमें स्ट्रेंथ कुछ है नहीं। हाँ, कहीं अगर इसके नीचे ये चला गया तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा, बट वैसा नहीं जा सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। तो ये रहा आज के एनालिसिस, और सबको एडवांस में विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और सीखते रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।